जब भी आगरा शहर की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले दुनिया का अजूबा कहे जाने वाले ताजमहल की छवि उभरती है। जब हिंदुस्तान में मुगलों का शासन था तब संगमरमर से बने इस ताजमहल की तरफ आंख उठाकर देखने की भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन हिंदुस्तान के वीर मराठों ने इसी ताजमहल को घोड़ों को बांधने का अस्तबल बना दिया। जानते हैं इसके पीछे की अनोखी कहानी। अभी तक मुगल सल्तनत हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि आशिया खंड की सबसे बड़ी और ताकतवर सल्तनत थी। लेकिन 6 पीढ़ियों से चलती आ रही इस इस्लामिक सल्तनत को छत्रपति शिवाजी महाराज नाम के तूफान ने जड़ से हिला दिया। उनके बाद धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगजेब को दिल्ली छोड़कर दक्कन में आने के लिए मजबूर किया। 1707 आते आते औरंगजेब की मृत्यु हो गई, लेकिन वो कभी महाराष्ट्र से वापस दिल्ली लौट नहीं सका। मराठों ने पूरी मुगल सल्तनत को बर्बाद कर दिया था। दक्कन को जीतना तो छोड़िए, उत्तर में भी एक एक करके सभी प्रांत मुगल मराठों से हारते चले गए। धीरे धीरे संपूर्ण हिंदुस्तान पर मराठों का भगवा ध्वज शान से लहरा रहा था। उत्तर भारत में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला था। 11 अगस्त 1757 में अहमद शाह अब्दाली द्वारा नियुक्त रोहिल्ला कबीले का नजीब उद्दौला और मराठों के बीच दिल्ली के तख्त के लिए लाल किले में बड़ा युद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठों ने मुगल और अब्दाली की सेना को धूल चटा दी। इस जीत के साथ पहली बार मराठों का भगवा ध्वज दिल्ली के लाल किले पर लहरा रहा था। इस युद्ध से मराठे संपूर्ण हिंदुस्तान के शासक बन चुके थे। रघुनाथ राव ने अंताजी मानकेश्वर जी को दिल्ली का शासक नियुक्त किया और नाम मात्र मुगल बादशाह को तख्त पर कठपुतली जैसे बिठा दिया। 4 साल बाद 1761 में नजीब उद्दौला के कहने पर अहमद शाह अब्दाली वापस दिल्ली को कब्जाने के लिए अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आया। मराठों और अब्दाली में घनघोर युद्ध हुआ। इसी युद्ध को हम पानीपत के तीसरे युद्ध के नाम से जानते हैं। यह युद्ध मराठे जीतते जीतते हार गए, लेकिन मराठे हार कर भी जीत गए थे, क्योंकि मराठों ने अहमद शाह अब्दाली को इतना पीटा था कि वो युद्ध के बाद तुरंत अफगानिस्तान लौट गया और वापिस कभी हिंदुस्तान में नहीं आया। इस युद्ध से सबसे ज्यादा फायदा नजीब उद्दौला का हुआ था, क्योंकि मराठों और अब्दाली में युद्ध छेड़कर वो खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। पानीपत के युद्ध के बाद उत्तर भारत में मराठों की पकड़ ढीली पड़ गई थी। उसी समय उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्य उभरने लगे और भारत की अखंडता छोटे छोटे राज्यों में बंटने लगी। इससे छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिखाया अखंड हिंदवी स्वराज्य का रास्ता सभी हिंदू भुलाते गए और आपस में ही सत्ता के लिए संघर्ष करने लगे। लगभग 10 साल बीत गए। 1771 आते आते हिंदुस्तान में कई राजकीय घटनाएं हो चुकी थी। भारत में व्यापार की मंशा से आए अंग्रेज ताकतवर हो रहे थे। दक्षिण में फिर से निजाम ने सर उठा लिया। हैदर अली ने मैसूर में अलग सल्तनत बना ली। इस बीच महान मराठा योद्धा महादजी शिंदे का उदय हुआ, जिन्हें आगे चलकर पाटिल बाबा और द ग्रेट मराठा भी कहा जाने लगा। उन्होंने मराठा साम्राज्य का भगवा फिर से दिल्ली पर लहराने का लक्ष्य बना लिया। मराठों को नजीब उद्दौला की गद्दारी का भी बदला लेना था, पर 1770 में ही नजीब उद्दौला की मृत्यु हो गई। उसका बेटा अब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। उद्दौला रोहिल्ला नामक अफगानी कबीले से आता था। महादजी शिंदे ने 1771 में दिल्ली पर हमला कर दिया और फिर से दिल्ली में मराठों का डंका बजाकर भगवे ध्वज को लाल किले में लहराया। महादजी यही नहीं रुके, वो रोहिलखंड की तरफ बढ़े। उन्होंने पत्थरगढ़ पर भी हमला कर दिया। किले के भीतर मौजूद सभी औरतों और बच्चों को बाहर निकालकर उन्हें जीवित छोड़ दिया। हर हर महादेव की घोषणा देकर सभी मराठे अफगानी रोहिल्लों पर टूट पड़े और उनको मौत के घाट उतार दिया। उसी पत्थरगढ़ में नजीब उद्दौला की कब्र मौजूद थी। तब मराठों ने उसकी कब्र फोड़ी और उसका कंकाल निकालकर उसके चितड़े कर दिए। मराठों ने एक तरह से नजीब उद्दौला से पानीपत का बदला ले लिया था। महादजी शिंदे अब दिल्ली के शासक बन गए। उन्होंने मुगल वंश के शाह आलम को नाम मात्र गद्दी पर बिठाया और खुद लाल किले में बैठकर शासन करने लगे। धीरे धीरे मराठों ने उत्तर भारत में फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर ली। पानीपत के बाद सबको लग रहा था कि मराठों का हिंदवी स्वराज्य सिर्फ दक्कन तक ही सीमित रह जाएगा, परंतु सब गलत थे। मराठों का हिंदवी स्वराज फिर अपनी चरम पर पहुंच चुका था। दिल्ली के आसपास के कुछ शहर छोड़ दे तो देखते ही देखते उत्तर की सतलज नदी से लेकर दक्षिण की तुंगभद्रा नदी तक मराठों का हिंदवी स्वराज्य फिर से फैल चुका था। महादजी शिंदे और मल्हारराव होलकर की बदौलत पानीपत के महासंग्राम के बाद पूरे हिंदुस्तान में फिर से मराठों के शौर्य का डंका बजा था। 1784 में डिबोइन नाम का फ्रेंच योद्धा फ्रांस और रशिया में पराक्रम करके हिंदुस्तान में आया। हिंदुस्तान की समृद्धि और भव्यता देखकर वो यही रुक गया। उसने महादजी शिंदे की मराठा सेना में शामिल होने की इच्छा जताई। महादजी शिंदे ने उसे मराठा सेना में नौकरी दे दी। डिबोइन ने कवायती फौज के 2 पथक मात्र 5 महीनों में तैयार कर दिए। कवायती फौज मतलब ऐसी फौज जो सिर्फ लड़ने के लिए तैयार की गई हो, क्योंकि उस समय अक्सर योद्धा युद्ध के वक्त सेना में होते थे और युद्ध खत्म होने के बाद अलग कामकाज करते थे और यह चक्र अलग अलग फौजों के साथ चलता रहता था। डिबोइन ने महादजी शिंदे को बहुत सी लड़ाइयां जीतने में काफी मदद की। 1779 में कुछ मतभेद के चलते उसने मराठा साम्राज्य की नौकरी छोड़ दी, लेकिन मराठा साम्राज्य के विस्तार के लिए महादजी शिंदे ने डिबोइन को वापस बुलाया और उसे 850 सैनिकों की एक फौज, इस प्रकार से 9 कवायती फौजें तैयार करने का काम सौंपा। कुछ साल बीत गए। 1788 में वर्षा के मौसम में इस्माइल बेग और गुलाम कादिर ने आगरा पर हमला कर दिया। महादजी शिंदे का इस्माइल बेग के साथ युद्ध चल रहा था। डिबोइन ने बनाई हुई मराठों की कवायती फौजें एक और से इस्माइल बेग की सेना का बुरा हाल कर रही थी।
दूसरी तरफ यमुना के तट से इस्माइल बेग मराठों पर और आगरा शहर पर तोफ के गोले दाग रहा था। उस वक्त सभी घोड़ों की बारिश और तोफों से सुरक्षा करने के लिए महादजी शिंदे सुरक्षित जगह की खोज कर रहे थे। तब उनके दिमाग में एक ख्याल आया और उन्होंने सारे घोड़ों की टुकड़ी को ताजमहल की दिशा में मोड़ा। उन्होंने सारे घोड़ों को ताजमहल के प्रांगण में बांध दिया। महादजी शिंदे ने पूरे ताजमहल में सैन्यागारों का निर्माण किया और देखते ही देखते दुनिया का अजूबा कहा जाने वाला ताजमहल मराठों के घोड़ों का अस्तबल बन गया। ये कारनामा सिर्फ मराठे ही कर सकते थे। जो दुनिया के लिए एक अजूबा है वो मराठों के घोड़ों का तबेला था। उन्हीं घोड़ों का इस्तेमाल करके मराठा फौज इस्माइल बेग और गुलाम कादिर की सेना पर टूट पड़ी। इस्माइल बेग इस हमले से जान बचाकर भाग गया, लेकिन मराठों ने गुलाम कादिर को जिंदा पकड़ लिया। ये गुलाम कादिर उसी नजीब-उद-दौला का पोता था जिसने अहमद शाह अब्दाली को भारत बुलाकर पानीपत का युद्ध करवाया था। मराठों ने गुलाम कादिर की आंखें निकाली, उसके ओठ और नाक काट दिए और ऐसी हालत में उसे मथुरा के एक पेड़ पर लटका दिया और वही उसकी तड़प कर मौत हो गई। इस विजय के साथ मथुरा, वृंदावन जैसे बचे हुए शहर भी मराठों ने जीत लिए। यही वो दौर था जब मराठा शासक अहिल्या देवी होलकर जी ने और महादजी शिंदे ने वाराणसी में नए घाटों का निर्माण किया। काशी विश्वनाथ, मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर के साथ हजारों प्राचीन मंदिरों की पुनर्स्थापना की। मराठों के असामान्य कर्तृत्व से इतिहास में नए पन्ने जुड़ गए। इस वीडियो से आपको कुछ अलग जानकारी मिली हो तो ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।